जो कश्मीर के अंदर जो वाकया हुआ है उसकी हम आस्ताने मखदूमुल मिल्लत से सख्त मजम्मत करते हैं। ये बिल्कुल इस्लाम का रास्ता नहीं है, ये इस्लाम का रास्ता नहीं है। हमारे इस्लाम ने अमन सिखाया है, किसी को कत्ल करना नहीं सिखाया। हम इसे जिहाद नहीं कहते, ये जिहाद नहीं बल्कि बर्बरियत है। और ये वो जो पहला आतंकवादी इस्लाम का जिसको अबू जहल कहते हैं, पहला आतंकवादी इस्लाम का जिसको अबू जहल कहते हैं, उतबा शैबा और बनु उमैया बिन खल्फ कहते हैं, ये पहले आतंकवादी थे जो बद्र में मार दिए गए। जो बद्र में फिर एक करबला में एक आतंकवादी आया था, करबला में एक आतंकवादी यजीद इब्न मुआविया वो था, वो भी वहां किस हालत में मरा सब उलमा जानते हैं। ये पहला आतंकवादी, तो वो आतंकवाद जो गाजी ने, गौसे आजम ने, गरीब आवाज ने, मखदूम सिमना ने, आलाउल हक कुतुब पंडवा ने और हमारे बुजुर्गों ने, बख्तियार काकी ने, महबूब इलाही ने जिस चीज को इस हिंदुस्तान में फैलाया है, हम सूफीज्म को फैलाया है, हम इसके मानने वाले हैं। हम आतंकवाद के मानने वाले नहीं हैं, हम टेररिज्म के मानने वाले नहीं हैं। और हम कश्मीर में जो 30 लोगों को बर्बरियत के साथ कत्ल कर दिया गया, हम उसके खिलाफ हैं और सख्त मजम्मत करते हैं। इससे बचने की जरूरत, माहौल हमारे हिंदुस्तान का खराब न किया जाए। मैं ये नहीं कहता कि उसके पीछे कौन लोग हैं, क्या है, लेकिन जिसने भी ये किया है, ये गलत किया है, उसको करने की जरूरत नहीं है। गरीब नवाज ने 90 लाख मुसलमान कत्ल करके नहीं बनाए थे। गरीब नवाज ने 90 लाख मुसलमान कत्ल करके नहीं बनाए थे, बल्कि मोहब्बत इख्वात की बुनियाद। और आज पूरा हिंदुस्तान 20 करोड़ या 25 करोड़, जो भी 2011 के हिसाब से 20 करोड़ बताया जाता है, लेकिन जिस हिसाब से अल्हम्दुलिल्लाह हम उम्मते मोहम्मदिया वाले फख्र मुस्तफ़ा के लिए अपना काम जारी किए हुए हैं, उस हिसाब से हमको यकीन है कामिला कि 25 करोड़ को जरूर क्रॉस कर गया। 11 और 25 करीब 14 साल के आसपास का मामला। 14 साल में क्या हम 5 करोड़ नहीं बढ़े होंगे? जरूर बढ़ गए हैं। इसीलिए ये गिनती नहीं हो रही है कि पता चल जाएगा कि हम कितने हैं। लेकिन एक बार फिर तीसरी बार हम इस बात की मजम्मत करते हैं कि जो कश्मीर में जो हादसा हुआ है वो हमारी खानका से उस मामले में कोई भी सपोर्ट या किसी किस्म का मामला ऐसे लोगों के साथ नहीं है जो मुस्तफा जान रहमत ने जिस मजहब को इस दुनिया में भेजा और लेकर के आए, अल्लाह के तरफ भेजा, मुस्तफा ने इस दुनिया में फैलाया है, जिसको गौसे आजम ने फैलाया है, असहाब ने फैलाया है, अहले बैत पाक ने 72 की कुर्बानी देकर करबला में दीन को बचाया था। गरीब नवाज ने उस दीन को हिंदुस्तान में फैलाया। और मैं आखिरी बात करने जा रहा हूँ उस दीन पर जिसकी वहदानियत पर जब चैलेंज हुआ तो मुजद्दिद अल्फसानी शेख सरहिंदी ने चैलेंज किया और डिफेंस किया। और जब नबूवत के पर मामला आया, नामूस रिसालत पर जब मामला आया, तो इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत अशाह इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी ने टूटी चटाई से कलम को उठाकर वो बाबा बाबांगे दुहल वो ऐलान फरमाया, तलवार नहीं लेकिन उनकी कलम तलवार से भी बढ़कर है। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। उनकी कलम तलवार से भी बढ़कर थी। जो मेहनत और मशक्कत थी, उन्होंने आज दीन को बचाया। इसलिए ऐसे हादसों से मैं अपने बच्चों को खासकर समझाना चाहता हूँ कि ऐसे व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे या जितनी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर ना शेयर करें, ना उस पर तवज्जो दें, ना कमेंट्स करें। बिल्कुल करने की जरूरत नहीं है। आप हालात से खूब वाकिफ हैं, हालात के बारे में आपको इल्म है, आप जानते हैं कि छोटे छोटे मामलात में सारा मामला गड़बड़ हो जाता है। आप लोग ऐसी गलती बिल्कुल ना करें। आप अगर वो हादसा किया है या जो भी हुआ है, जिसने भी किया है, आप लोग सोशल मीडिया पे उसका सपोर्ट नहीं कर सकते, ना लाइक कर सकते हैं, ना कमेंट कर सकते हैं, ना शेयर कर सकते हैं। कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट की उस पे नजर है। गवर्नमेंट उस चीज को जान रही है, उस चीज को देख रही है। आप सांस भी लेते हैं ना तो सोशल मीडिया के जरिए पहुंचती है। मैं अभी बात कर रहा था, अभी सैयद ताजुल उलमा अल्लामा सैयद नूरानी मियां साहब किबला की नात चल रही। अब देखिए सोशल मीडिया कितना सुनती है। नाच चल रही थी, लाउड स्पीकर की आवाज सुनकर इस मोबाइल ने कैच कर लिया और जैसे मैंने फेसबुक खोला, पहली वही नात आ रही थी कि जब भी होए और बदन होए जो भी है, वही नात आ रही। बात करने की जरूरत यह है कि अगर आपने सांस भी लिया और मोबाइल हाथ में, ये बता कि आपने किया क्या है। मैं बताना चाहता हूँ जिन हजरात की आप जियारत फरमा रहे हैं, शहजादा असगत
हुजूर गाज़ी मिल्लत के शहजादे हजरत अल्लामा मौलाना हाफिज़ कारी सैयद शाह मोहम्मद समदानी अशरफ अशरफी अल जिलानी की शौचा मुक़द्दसा आपके सामने तशरीफ ला चुके हैं। उन्होंने आपके लिए बड़ी मेहनत की। वो भड़ोच से चल के, गुजरात में शहर एक भड़ोच है, वहाँ से चल के और आपके दायरे मोहब्बत में तशरीफ ला चुके हैं। अभी 15 से 20 मिनट के बाद इंशाल्लाह उनका खिताब होगा। उससे पहले फैज़ मियाँ का खिताब होगा इंशाल्लाह, आप सुनेंगे। ये वो हजरात हैं कि मैं अक्सर देखता हूँ नकीब हजरात को कि वो कहते रहते हैं आले रसूल शहजादे गौसे आजम, कहते रहते हैं आले रसूल शहजादे गौसे आजम। अगर यकीनन देखिए, जहां तक सवाल आले रसूल का है तो हर सैयद काबिल एहतराम, हर सैयद काबिल एहतराम, उसका एहतराम वाजिबो, बल्कि मैं तो कहता हूँ फर्जी है। आयत मुबारक इसके हवाले से है, फर्ज है। मगर ये खास बात, सैयद मैं भी हूँ, काज़मी सैयद हूँ, कोई अलवी सैयद है, कोई रज़वी सैयद है, कोई तकवी है, कोई नकवी है, मुख्तलिफ सादात किराम की कैटेगरी अइम्मा के एतबार से होती है। लेकिन ये हजरात, ये दोनों लोग यहाँ तशरीफ फरमा है, ये हजरात कल जो आलिम साहब गुफ्तगू फरमा रहे थे सरकार गौसे आजम के नसब के हवाले से, काफी उन्होंने गुफ्तगू की तवज्जो के साथ आप लोगों ने समाअत भी किया। हकीकतन में वो जो गुफ्तगू फरमा रहे थे वो आज का माहौल बना रहे थे, वो आज का माहौल बना रहे थे, क्योंकि ये जो शहजादे बैठे हुए हैं इनका ताल्लुक सरकार गौसे आजम से ही है। ये सरकार सैयदना ताजुल अशफिया अब्दुल रज़्ज़ाक़ जो सरकार गौसे आजम के शहजादे हैं, ये उनके खानवादे से इनका ताल्लुक है। और रूहानी बेटे सुल्तान सैयद मखदूम अशरफ जहांगीर समदानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, इनके ही वालिद बुजुर्गवार ने एक इंटरव्यू दिया है बहुत जल्दी, कुछ दिन पहले। उन्होंने खुद कहा कि मैं रूहानी बेटा हूं मखदूम पाक का। मैं उसी बात को दोहरा रहा हूं, मैं अपने पास से कोई बात नहीं करता। मैंने तो अपने को तब तक कुछ नहीं माना जब तक मैंने खुद तहकीक नहीं करी कि जो कहा जा रहा है क्या मैं वो हूं। मैं ज्यादा खुल के नहीं बोला, इशारे में बात समझा रहा हूं, क्या मैं वो चीज हूं। तो मैंने जब खूब तहकीक कर लिया यहाँ से ईरान तक, तब माना मैंने। बीच में तो अपने को भी मैंने नहीं माना कायदे से, क्योंकि बगैर तहकीक के हम मान नहीं सकते किसी चीज को। और ना मैं किसी की झूठी तकलीफ करता हूं, ना मैं अपने इल्म के एतबार से जितना मुझ में अल्लाह ने मुझे दिया उसके में मैं कसौटी पे खूब खींच खांच के जब चेक कर लेता हूं तब मैं बात को तस्लीम करता हूं। वो अंधी खोपड़ी नहीं कि अगर इन्होंने कह दिया सुभान अल्लाह, इन्होंने कह दिया सुभान अल्लाह, आपने कह दिया माशाअल्लाह, इन्होंने कह दिया अल्हम्दुलिल्लाह, ये वाला काम हमारे पास नहीं है। हम बात को समझ लेते हैं, उसके बाद किताबों में छानबीन कर लेते हैं। अगर मेरे समझ में नहीं आता अपने बड़े उलमाओं से राब्ता कर लेते हैं। राब्ता करने के बाद जब तक हमें माकूल जवाब नहीं मिल जाता मैं किसी बात पर समाज नहीं करता। नहीं तो हमने तहकीक के साथ उनकी बात की कि वो रूहानी बेटे मखदूम पाक के हैं और नसबी बेटे गौसे आजम के। वो घराना नजीबुत तरफैन घराना गौसे आजम का, जिनके बारे में आपने कल सुना कि सैयदना अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो आपके वालिद बुजुर्गवार हैं, और सैयदा अम्मतुल जब्बार जो आपकी वालिदा माजिदा है। सैयदना गौसे आजम का नस्ब पाक आपने कल खूब सुना है। वो जाकर मुमतही हो जाता है सौला मौला इमाम हसन पर, और आपकी वालिदा का खानदान मुमतही हो जाता है सैयदना मौला इमाम हसन पर। दो नहरें जिसके बारे में कुरान मजीद में आयत मुबारका मुझे याद आ रही है, मरजल बहरैनि यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़खुन ला यबग़ियान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान यख़रुजु मिनहुमा लुअलुअ वल मरजान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। इसकी मैं तफसीर कर दूं, बस बात को खत्म कर दूं, वही सारा मामला हो जाएगा। मरजल बहरैन इमाम जलालुद्दीन सुयूती रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दुर्र मंसूर जो मशहूर ज़माना उनकी तफसीर की किताब है। वैसे किताब तो उन्होंने जलालैन शरीफ भी लिखी है, लेकिन उनमें दो लोगों ने मिलकर लिखी है, जलालुद्दीन महली और जलालुद्दीन सुयूती ने मिलकर के किताब लिखी। उसको इसीलिए जलालैन कहते हैं, दो जलालुद्दीन तस्निया का सेगा। मगर उन्होंने एक अलग तफसीर लिखी है दुर्र मंसूर, उसमें उन्होंने इमाम इब्ने मर्दवे से रिवायत करके हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा से रिवायत की है, और हजरत अनस बिन मालिक से रिवायत की।
वो फरमाते हैं कि जो लुलू मरजल बहरैन, जो दो समंदर बहाए, इससे मुराद जानते हो क्या है? लोगों ने पूछा क्या है हुजूर? इससे मुराद एक समंदर अली है। वो फरमाते हैं एक समंदर अली है, एक समंदर फातिमा है, एक समंदर विलायत का इमाम, एक समंदर विलायत का इमाम है, तो दूसरी पाकी और इफ्फत की मलिका है। पाकी और इफ्फत की मलिका है, उसके आगे पाकी पर नहीं मार सकती, दम नहीं मार सकती, और इसके आगे विलायत दम नहीं मार सकती। वो जब दोनों संगम हुए, जब दोनों का संगम हुआ, तब उससे एक लूलू निकला, एक मरजान। आप फरमाते हैं लूलू हमेशा सब्ज रंग का होता है, सब्ज रंग का होता है, उससे मुराद इमाम हसन, इमाम हसन है, और मरजान सुर्ख होता है। आप फरमाते हैं उससे मुराद इमाम हुसैन है। जब फातिमा और अली का मिलन हुआ, तब एक मरजान, एक लूलू हुआ, एक का नाम हसन रखा, एक का नाम हुसैन। अब हुसैन का एक शहजादा इमाम ज़ैनुल आबिदीन और एक शहजादा इमाम हसन मुसन्ना। कल वो आलिम साहब जो नाम ले रहे थे, वो गलत नाम ले रहे थे, रोका नहीं था मैंने, लेकिन उनको नाम सही लेना चाहिए। वो कह रहे थे मुसन्ना हसन, नाम को पलट दे रहे मुसन्ना हसन, जबकि नाम उनका असल में है, कोई भी किताब में देख लो, हसन मुसन्ना, यानी हसन का सानी दूसरा हसन। मतलब ये है इमाम हसन मुसन्ना, जो इस वक्त जन्नतुल बकी में जो आपका मज़ार मुक़द्दस है, आपसे शादी सैयदा सगरा फातिमा, जो मौला इमाम हुसैन की शहजादी, उनसे हुई, उनसे शहजादे सैयदना अब्दुल्लाह अल महज वो पैदा हुए। और एक किताब मैंने मुताला कर रहा था, मैंने देखा कि वो फरमा रहे थे मुसन्निफ कि जो मकाम इमाम अब्दुल्लाह अल महज को नसब के एतबार से खानवादे सादात में मिला, वो किसी दूसरे के हिस्से में नहीं आया। वो इसलिए फरमा रहे थे कि बेटा हसन का है, बेटी हुसैन, वो खानदान, उसके बाद हज़रत अब्दुल्ला, हज़रत दाऊद, हज़रत मलिक, फिर हज़रत यहिया ज़ाहिद, फिर अब्दुल्ला, फिर मूसा जंगीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। उनसे सरकार गौसे आज़म, सरकार गौसे आज़म के बहुत से साहिबजादे थे। उनमें जो एक साहिबजादे सैयदना ताजुल अशफिया, जो रज़विया, जो नूरे महरो माना अर्ज़ो गगन रह जाएगा, परवा तो सहरा न कोई अंजुमन रह जाएगा। ना अना दिल ही ना हुस्ने गुल बदन रह जाएगा, कोई गुल बाकी रहा है, कोई गुल बाकी रहेगा, ना चमन रह जाएगा, कोई गुल बाकी रहेगा, ना चमन रह जाएगा। और ये आगे मैसेज दे रहे हैं कि कोई गुल बाकी रहेगा, ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। और मिट गए दारा सिकंदर और कैसर चल बसा। बड़े बड़े बादशाह गुजरे हैं, आप हजरात खूब जाते मिट्टी में मिल गए जी। मिट गए दारा सिकंदर और कैसर चल बसा, ना कोई बाकी रहेगा, ना कोई बाकी रहा। चंद लम्हे जी लो तुम भी, चंद लम्हे जी लो, फिर हो जाओगे तुम भी फना। चंद लम्हे जी लो, फिर हो जाओगे तुम भी फना। हम सफीरो बाग में है कोई दम कांच है, हम सफीरो बाग में है कोई दम कांच है, जहाँ
और बुलबुलें उड़ जाएंगी, खाली चमन रह जाएगा। बुलबुलें उड़ जाएंगी, खाली कफन खाली चमन रह जाएगा। और मिल्लत बैज़ा की जानिब गर तेरा रुझान हो। जिसकी तरफ बहुत कम रुझान है अहम हजरात का, किसकी तरफ? ये अय्यूब साहब, तस्मीर अय्यूब साहब की है। वो इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि इस तरफ हमारा आपका कोई रुझान नहीं है। मिल्लत बैज़ा, जो हमारा दीन इस्लाम है, इसकी तरफ हमारा कोई रुझान नहीं, हम तो दुनिया के चक्कर में पड़े हुए हैं। उस तरफ इशारा फरमा रहे हैं कि मिल्लत बैज़ा की जानिब गर तेरा रुझान हो, तो ये तो मुमकिन ही नहीं कि फिर तेरा नुकसान हो। बुलहवस दुनिया किसी मो ज़र पे तू शाज़ाना हो, अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पे नाज़ाना हो। अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पे नाज़ाना हो, इस तन बेजान पर खाकी कफन रह जाएगा। इस तन बेजान पर खाकी कफन रह जाएगा। पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। और चश्मे इंसान पर है धोखा, दहर की रानाइयाँ। दहर इसी दुनिया को कहते हैं। सूरत दहर भी मौजूद है, इसे सूरत इंसान भी कहते हैं। कुरान पाक में मौजूद है सूरत दहर। बुलबुल चश्मे इंसान पर है धोखा, दहर की रानाइया। बिलिया की ज़ेरे खिज़ा आएगी हुस्ने गुलसिता। नक्श कर लो तख्तिए दिल पर अमीरे कारवा। नाम शाहाने जहां मिट जाएंगे लेकिन यहाँ, नाम शाहाने जहां मिट जाएंगे लेकिन यहाँ। हश्र तक नामो निशानी पंजतन रह जाएगा। हश्र तक नामो निशानी पंजतन रह जाएगा। और कल्ब में आने न पाई हसरत नामो नुमूद।